आज मैं बात करने वाला हूं। जिस प्रकार से सदन के अंदर एक डीएम की सांसद का कहना है कि बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है, तो क्या बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है? इसको लेकर के कांग्रेस के सीनियर लीडर कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने ये बात कहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, अगर इसी तरह की बयानबाजी रही तो आने वाले समय में वो सांड वाले राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये सब रावण खानदान के असुर शक्तियां हैं जो जातियों के नाम पर देश को विभाजन करना चाहते हैं। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णन अपने बयानबाजी को लेकर के जाने जाते हैं और वो जो भी कटाक्ष होता है वो समय समय पे करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों की वजह से चुनाव हारती है। जिस प्रकार से इसके पहले भी स्टालिन के पुत्र, उन्होंने एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन है जो कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर के जिस प्रकार से बयानबाजी किया था उसमें भी आचार्य प्रमोद कृष्णन का खुल करके विरोध सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, ये डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां हैं। और वहीं पे उसके बाद ही उनके एक सांसद ए राजा का कहना था, जो कि डीएमके के सांसद हैं, उनका कहना था कि सनातन तो HIV जैसी बीमारी है, इसको समाप्त करना चाहिए। समय समय पर जिस प्रकार से किसी धर्म को लेकर के, किसी जाति को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणियां करते जा रहे हैं ये राजनेता, कहीं कहीं देश को और राज्य को क्या विभाजन करना चाहते हैं। वहीं पे प्रमोद कृष्णन ने बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं इनके वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। इसको लेकर के प्रमोद कृष्णन ने एक बात और कहा जो कि बहुत सूझबूझ से कहा है उन्होंने, और ये भी कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव हारा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो क्या ये जो 3 राज्यों के परिणाम हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनके जो प्रभारी हैं क्या वो इस्तीफा देंगे? उन्होंने अपने ही पार्टी में सवाल उठाया है। तो जिस प्रकार से प्रमोद कृष्णन अपने बेबाकी को जाने जाते हैं, सेंथिल कुमार को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर कटाक्ष किया है। और गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि सनातन की पहचान गाय और गंगा से है।